सामने वाला जो घर एक अखबार बेचने वाले का घर है, जो पिछले 35 सालों से अखबार बेच रहे हैं। कल जेपीएससी का रिजल्ट आया है और इस घर की पहचान बदल गई है, उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। इस घर की बेटी ने जेपीएससी की परीक्षा में 49वां रैंक लाया है। अब आप समझिए, इस घर को लेकर जो आपकी समझ है, जो आपकी सोच है, किस तरीके से बदल जाएगी। हम घर में जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे। जब जेपीएससी का रिजल्ट आया, घर की पहचान बदल गई। पहचान इसलिए क्योंकि इस घर की बेटी अब अफसर बिटिया कहलाएगी। जेपीएससी के परीक्षा में 49वां रैंक। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। और बधाइयों का तांता रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घर का सपना होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है बच्चों से। जब अखबार बेचने का काम पिछले 35 सालों से कर रहे थे, उस पिता से भी मिलाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सपना देखा। आइए सबसे पहले बधाई देते हैं उस बच्ची को जिसने 49वां रैंक लाया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कितनी मेहनत इस 49वें रैंक के लिए आपने किया है। नाम बताइए आप अपना। सर मेरा नाम अंशु कुमारी है। हाँ, कितनी मेहनत की है आपने। सर मैंने अपना प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट किया था। मेनली मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जेपीएससी का नोटिफिकेशन आते के साथ इस तरफ ओरिएंट होकर मैंने अपना कंप्लीट प्रिपरेशन किया जेपीएससी ओरिएंटेड, और रिजल्ट अभी सामने है। रिजल्ट सामने है। थोड़ी नर्वस हो रही हैं। यस सर। क्यों नर्वस हो रही हैं बताइए। 49वां रैंक लाने के बाद नर्वस क्यों हो रही हैं। इसलिए नर्वस हो रही हैं कि सामान्य से परिवार से आती हैं, आम से परिवार से आती हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। ये कैमरा, ये मोबाइल और ये तमाम चीज़ों का शायद अनुभव ना हो। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होता है, मोबाइल वोबाइल से कोई मतलब नहीं होता। यस सर, मोबाइल शायद ये भी बात यस है। सर। अच्छा ये बताइए, घंटे मायने रखते हैं क्या। कितने घंटे पढ़ाई होती है, क्वालिटी मायने रखता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करती हैं। सर क्वालिटी मायने रखती है। जब आपका पढ़ने में मन लगे तो उस अक्सर टाइम। लोग सवाल ये पूछते हैं Yes, कि sir. कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, इसलिए हमने आपसे नहीं पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। लेकिन फिर भी आप बताइए, अगर घंटे के हिसाब से बात किया जाए तो कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेती थी। सर ऑन एवरेज 7 to 8 आवर रेगुलर, लेकिन कभी अगर मन ना लगे तो कम भी होता था, मन लग जाए तो 12 घंटे भी चले जाते थे। 12 घंटे। यस सर। वो डिपेंड करता था कि Depend करता हाँ है interest कितना कि है। किस तरीके से तैयारी बढ़ रही है आगे। यस सर। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या है इस तैयारी में। सर सबसे मुश्किल माना जाए तो मेंस का स्टेज टफ होता है थोड़ा, टफ होता है। क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एक एज होता है हमारे पास। और 2 पेपर होते हैं आपके, जो भी स्ट्रॉन्ग पेपर हैं आप उसमें अपना कमांड कर सकते हैं। मेरा जीएस 1 पेपर था स्ट्रॉन्ग। और मेंस मायने रखता है क्योंकि काफ़ी वेटेज रहता है मेंस का। इंटरव्यू का वेटेज 100 मार्क्स है, बट मेंस मैटर करता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, आपके पिताजी अखबार बेचने का काम करते हैं, वो भी 35 साल से। यस सर। वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं, यस जो बहुत ही सामान्य घर से आते हैं, छोटे से घर से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उसके लिए आप प्रेरणा है। सर। अपने पिता को आप देखती होंगी, 3:30 बजे उठते हैं जैसा मुझे पता है, और पिछले 35 सालों से ये काम कर रहे हैं। वो बातें जहन में आती थी, उससे प्रेरणा आप लेती थी। किस तरीके से हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन क्या होता है, वो समझ पिता से ही आई आपको। यस सर। मैंने अपने पापा को कहा था, जैसे पापा उठते थे सुबह तो मुझे उठा दिया करते थे कि उठ जाओ पढ़ना है। तो उस टाइम मुझे लगता था कि पापा उठ के घर से बाहर जा रहे हैं करने के लिए कुछ हमारे लिए, तो हमें भी उठ के अपना काम करना चाहिए। यस सर। तो पिता का हार्ड वर्क देख के ही आपको प्रेरणा मिल रही थी। यस सर, काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली मुझे। कभी अगर स्कूल भी एब्सेंट करने का मन किया तो लगता था कि नहीं, पापा रोज जा रहे तो स्कूल भी एब्सेंट नहीं करना, उसी तरह पढ़ाई में भी बने रहना था। क्योंकि ये जो काम करते हैं, जो पेपर देने का, घर घर जो पेपर पहुंचाते हैं, वो स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालात skip में। नहीं कर सकते हैं। तो वो पढ़ाई में आपको समझ में आया क्या कि वो स्किप नहीं कर सकते, हार्ड वर्क स्किप नहीं हो सकता कभी। यस सर, हार्ड वर्क स्किप नहीं हो सकता। तो रेगुलर पढ़ने का मोटिवेशन मुझे इन्हीं से मिला। इन्हीं से मिला। तो वही सफलता का मूल मंत्र पिता का ही काम मान सकते हैं। हाँ सर, पिताजी का हाँ, रहा। कैसे रिजल्ट कैसे पता चला, आपने खुद देखा या किसी ने बताया आपको। सर कल जैसे रिज़ल्ट आने वाला था तो 7 बजे से ही बात था कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो हम सारे फ्रेंड्स लोग यहीं बैठे हुए थे, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। सब लोग अपने अपने मोबाइल में पीडीएफ चेक कर रहे थे। तो पीडीएफ में रोल नंबर दिखा तो सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश हुए। तो हमने यहीं पे सब मिल करके हमने चेक किया रिज़ल्ट। चेक किया। यस। कोई रोया भी क्या। पापा थोड़े भावुक थे। रो गए आप। पिता हैं आप, उस फीलिंग को समझिए। अखबार बेचते हैं और 35 सालों से घर घर साइकिल पर घूमते हैं,
हर दिन तकरीबन जब इनसे हम बात कर रहे थे, इसलिए इनसे बात हम पहले कर लिए थे, मुझे मालूम था कि बहुत सारे सवालों का जवाब ये नहीं दे पाएंगे, भावुक हो जाएंगे। 15 से 20 किलोमीटर ये साइकिल हर दिन चलाते हैं। जब आप पैडल आप मारते थे साइकिल पे, आपके दिमाग में ये सवाल उठता था कि जो बच्चे घर में बैठे हैं उनको आगे लेकर जाना है, उनको आगे बहुत पढ़ाना है, उनके लिए मेहनत आप कर रहे थे। आपकी जो मेहनत, जो साइकिल पर आप पैडल मार रहे थे, उसी मेहनत का नतीजा है कि आज बच्ची इस स्टेज पर पहुंच गई। हाँ सर। क्या वही- सोचते थे आप? हम यही सोचते थे कि अपने बच्चे का लाइफ इस जो हम लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ में ये लोग को नहीं ले जाएं, ये लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ावें और अच्छा से अच्छा ये लोग अपने मन से जो भी नौकरी में जाना चाहें। कोई खेल में जाना चाहता है तो खेल में जाए, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहे इंजीनियरिंग में जाए, और ये तो आप देख रहे हैं कि सिविल सेवा में जाना चाहिए तो ये सिविल सेवा में पहुंच गई। वो अक्सर हमेशा माँ की ही बात होती है, माँ की ही बात करेंगे। पिता का जो संघर्ष होता है वो कितना बड़ा होता है वो आप यहाँ देखकर समझ सकते हैं। इनके आंखों में आंसू, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा नज़दीक आकर दिखाने की कोशिश करें। आप ये बताइए, जब पहली बार पता चला आपको, अंदर में जो भावना है वो हमको बताइए। आप लोग सुन रहे हैं। भावना है कि ऐसा हो गया था कि मैंने आवाज़ नहीं निकल रहा था, आँख से आंसू गिर रहा था। जितना जगह हम फ़ोन कर रहे थे सब कह रहा था लोग कि आप रो क्यों रहे हैं। ऐसा हुआ है रात में मेरे साथ। अच्छा, लोग ये भी, ऐसा भी होता होगा ना कि लगता होगा कि भाई क्या करेगी, पेपर बेचने का काम करता है तो इनका बच्चा क्या करेगा, कितना क्या पढ़ाएगा, कितना दूर तक पढ़ाएगा, कहाँ तक पढ़ाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सवाल आपके अंदर जो एहसास होता होगा, लोगों से आप बात करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर धड़कता होगा मन कि नहीं, बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ सर, शिक्षा में हम इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहे कि हम गरीबी को देख चुके हैं। हाँ, और उस गरीबी में हम अपने बच्चे को नहीं लाना चाहते थे। वही कारण है कि हम सब बच्चे को अभी तक अच्छा से अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित किए। इनसे भी हम जब पूछ रहे थे कि आप जो पेपर देने का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि ये पेपर किसी भी हालात में बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। वही चीज़ें आपकी बेटी ने सीखा, वही प्रेरणा आई कि जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई को आप स्किप नहीं कर सकते कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ लेंगे। वो चीज़ें आपसे ही आई है। हाँ, ये तो है। और वही कहीं ना कहीं कारण बना कि आज 49वां रैंक इनका जीपीएससी में आया है। हाँ, ये तो है इसके पास, और इसका लगन अपना है और मेहनत। अभी भी साइकिल चलाते हैं? हाँ, अभी साइकिल तो अभी 6 महीना छोड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपना हर्निया का ऑपरेशन करवाया है अभी 6 महीना पहले, और उसी समय से साइकिल छोड़े हुए हैं। मोटरसाइकिल से जाते हैं, स्टॉप लगाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये घर वाले हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जैसे ही पता चला कि घर की बच्ची ने जेपीएससी में अच्छा किया है, 49वां रैंक लाया है, अब अफसर बन जाएंगी, माँ हैं साथ में, कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सर। बहुत खुश हैं। खुशी में क्या क्या मिठाई विठाई खिलाई सबको? हाँ सर, कितना कितना घंटा पढ़ती थी? पढ़ती थी, जब मन करता था पढ़ती थी। डांटती भी थी आप? नहीं, वैसा तो नहीं डांटते थे, मतलब लेकिन पढ़ाई के लिए डांटना पड़ा कभी? नहीं, पढ़ाई के लिए कभी नहीं डांटना पड़ा, अपने मन से पढ़ती थी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मना करना पड़ता था कि अब सो जाओ, आप कितना देर पढ़ोगी? ऐसा कभी कहते थे, लेकिन ज़रूरत हम नहीं समझते थे। जब मन तो पढ़ो, जब मन तो सुतो। अच्छा, कभी चीटिंग की हो कभी एग्जाम में? नहीं सर, वैसा एकदम ऐसा चीटिंग नहीं हुआ एग्ज़ाम में। हाँ, मतलब स्कूल में कभी हुआ होगा, तो वैसा चीटिंग नहीं हुआ जिसको चीटिंग कहेंगे। नहीं, चीटिंग करवाई हो कभी दूसरे को? खुद से नहीं किया, लेकिन किसी का हेल्प कर दी हो, चीट दे दी हो या बना कर दे दी हो? कॉलेज के इंटरनल में हुआ था, मैं और मेरी फ्रेंड मिलके थोड़ा कर लेते थे। और क्या खाली समय में और क्या करती हो? मूवी देखती हो? नहीं सर, मेरा थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं मंडाला पेंटिंग बनाती हूँ खाली समय में। पेंटिंग यस सर। और भी घर के लोग हैं, कितना खुश हैं? भाई कौन है यहाँ पे? आइए इधर सामने आइए। आप क्या करते हैं बताइए? अभी तो मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे हूँ। हाँ, कितना खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत पढ़ाई करती थी? हाँ। तो फादर जिस तरीके का काम करते हैं, सारा डेडिकेशन, सारा पैशन, सारा जो डिसिप्लिन है वहीं से आ रहा था? हाँ जी, आप कह सकते हैं। वहीं से आ रहा था। मामा जी भी हैं, आइए मामा जी आइए। मामा का भी रोल बहुत बड़ा होता है। बधाई देने आए हैं? बधाई देने आए हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। कल रिजल्ट सुनकर हम बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि
हमको क्या करना नहीं करना है हम सब भूल गए थे। मिठाई उठाई लेके आए थे? हाँ लेकर आए थे। हाँ? हाँ डेयरी मिल्क लेकर आए थे। डेयरी मिल्क लेके आए थे, अच्छा ठीक। हम बोले कि कुछ मीठा हो जाए। ये खुशी के हम थोड़ा सा टाउन से बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे हम सुने हम लोग 10-11 बजे रात आ गए बधाई देने के लिए, इतना खुश थे। यूपीएससी की तैयारी करनी है, अभी जाना है, वो फाइनली वही है एम। यस सर, वो टारगेट है कि एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहती हूँ 2023 में। यस सर। उसके लिए समय मिल पाएगा क्या? सर मुझे लगता है अभी टाइम मिलेगा, जब तक ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तब तक तो टाइम मिलेगा। छोटी बेटी हैं। ये क्रिकेटर हैं और राज्य स्तरीय, उसमें थोड़ा बताइए। मैं भी स्टेट वुमेंस टीम में हूँ, स्टेट वुमेन्स टीम में, सीनियर वुमेंस टीम में। एक मिनट रोकेंगे। ये देखिए प्रेम जी की 2 बेटियां हैं, एक जेपीएससी 49th रैंक और दूसरी बेटी है। किस तरीके से सहायता देते हैं, किस तरीके से बेटियों को पंख देते हैं पढ़ाई को लेकर, जो कुछ भी करना चाहती हैं। कितनी डाइवर्सिटी आप देखिए, एक पढ़ रही है, एक खेल रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज समाज के लिए जा रहा है, उन तमाम लोगों के लिए जा रहा है जो बेटियों पर बंदिशें लगाते हैं, खासकर छोटे परिवार में, सामान्य परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में। खेल आगे जारी रखना, इंडियन टीम में जाना है? हाँ, उसके लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। क्या बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, ऑलराउंडर है क्या है? बैटिंग करते हो, ओपन बैट्समैन। कौन है फेवरेट? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना। और इंडियन टीम में जो मेंस टीम है उसमें कौन फेवरेट है? उसमें तो सुरेश रैना है। सुरेश रैना। इनको डेडिकेशन कहाँ से मिल रहा था? आपसे भी मिल रहा था? आप भी मेहनत करती हूँ, क्रिकेट कोई आसान काम नहीं होता। हाँ, मतलब हम लोग को तो पापा को देखकर ही ऐसा लगता था कि और भी मेहनत करना है। मेहनत करना है। हाँ, पापा बहुत मेहनत करते हैं, ये तो दिखता है। पेपर घर घर पहुँचाना आसान काम नहीं। नहीं। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो हाईली कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मूल मंत्र क्या है? कैसे सक्सीड करेंगे? सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? सर अगर कंटिन्यूअस लगे रहेंगे ना तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। मेरा खुद यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था लास्ट ईयर, बट जेपीएससी हुआ था, तो मैं लगी रही कि चलो पहले कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद फाइनली सक्सीड करना है। तो सफलता का मूल मंत्र यही रहेगा कि आप कंटिन्यूअसली पढ़े, कंसिस्टेंट रहें पढ़ाई में, और एक ना एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। यस सर। धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत ही सामान्य सा परिवार दिखाया मैंने आपको, मध्यम वर्गीय। पिता अखबार बेचने का काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी फ़ोन पे लगे हैं। पता नहीं कहाँ से उनको फ़ोन आया, क्योंकि लगातार उनका काम जो है अखबार बेचने का। 3:30 बजे 35 सालों से उठ रहे हैं, साइकिल उठाते हैं, पैंडल मारते हैं और घर घर पेपर पहुँचाते हैं। वही प्रेरणा बच्चे तक पहुँची, उन्होंने मेहनत की और इतनी मेहनत की कि आज रिजल्ट सामने है। ये परिवार दिख रहा है, दोस्त भी हैं, घर वाले भी हैं। बधाइयों का तांता रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि तमाम वो लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो सपना देखते हैं, इस वीडियो से कुछ समझ सके, सीख सके, प्रेरणा ले सके। मैं कुणाल सिंह, आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बधाई।